हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका में। जी हाँ दोस्तों, आई एम समीर सर, योर इंग्लिश एजुकेटर। आज आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर सीरीज का वीडियो नाउन्स। जी दोस्तों, नाउन्स चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत और इसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और उस पार्ट में हम लोगों ने जो अध्ययन किया वो पहला इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन सीखा, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ नाउन्स एग्जाम्पल्स के साथ सीखा और ट्रेडिशनल काइंड्स जो हम लोगों ने पढ़ा नाउन का, जो 5 होते हैं उसके अंतर्गत हम लोगों ने 2 नाउन का अध्ययन किया, प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स। यह दोस्तों अभी तक पार्ट 1 में हम लोगों ने इतना अध्ययन कर लिया है। आगे के अध्ययन के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ और सीखिए नाउन्स बेसिक टू एडवांस। जी दोस्तों, पिछले वीडियो यानी पार्ट 1 में हमने आपसे प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिस सेट दिया था, उसका आंसर शीट आपके सामने है। ये दोस्तों, इसमें करना क्या था, आपको दिए गए ये जो कॉमन फ्रेजेज हैं इनके बदले 2-2 प्रॉपर नाउन्स लिखने थे। ये आपके सामने आंसर शीट है। डेज कॉमन नाउन है, इसके लिए 2 प्रॉपर नाउन बताना था। मंथ्स के लिए, कंपनीज के लिए, पीपल के लिए, फ्लावर्स के लिए, बुक्स के लिए, इन सारे शब्दों के लिए प्रॉपर नाउन्स लिखने थे 2-2। आंसर शीट आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यदि आपने प्रैक्टिस किया है तो अपने आंसर को भी मैच कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। और आज हम शुरू करेंगे ट्रेडिशनल ग्रामर के जो क्लासिफिकेशन है उसके अंतर्गत तीसरा जो काइंड है वो है कलेक्टिव नाउन। यह दोस्तों आज का वीडियो है व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्टिव नाउन क्या होता है। दोस्तों शॉर्ट में कलेक्टिव नाउन को हम लोग याद रखने के लिए बोल सकते हैं नेम ऑफ अ कलेक्शन, यानी समूह का नाम। किसी भी ग्रुप के नाम को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं, चाहे वो ग्रुप किसी व्यक्ति का हो या वस्तु का हो या जानवरों का हो, उनके समूह के नाम को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए देखते हैं डेफिनेशन। द नाउन दैट इंडिकेट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जी हाँ दोस्तों, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के समूह का बोध हो, ये दोस्तों ग्रुप का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। क्लास कैसे कलेक्टिव नाउन है? क्योंकि क्लास कहने से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का बोध होता है, छात्रों के समूह का बोध होता है, इसलिए क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्राउड की बात करें तो क्राउड एक ग्रुप ऑफ पीपुल को डिनोट करता है। जी दोस्तों, लोगों के समूह को डिनोट करता है क्राउड, तो क्राउड भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आर्मी की बात करें, आर्मी से डिनोट होता है अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी सैनिकों का एक समूह का बोध होता है आर्मी, इसलिए आर्मी क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन है। बंच की बात की जाए तो बंच का अर्थ गुच्छा होता है। गुच्छा किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे वो चाबियों गुच्छा हो, ग्रुप ऑफ कीज हो, या एक ग्रुप ऑफ ग्रेप्स हो, अंगूर गुच्छा हो। तो चूंकि बंच गुच्छा को डिनोट करता है, गुच्छा में कई सदस्य होते हैं, एक समूह बनाते हैं, इसलिए बंच क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन है। अगला फ्लॉक है। फ्लॉक से डिनोट होता है अ ग्रुप ऑफ शीप। ये दोस्तों भेड़ों के समूह का बोध करवाता है फ्लॉक, इसलिए फ्लॉक क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन है। फ्लीट की बात करते हैं। फ्लीट डिनोट करता है अ ग्रुप ऑफ शिप्स, पानी जहाज के समूह को फ्लीट डिनोट करता है, इसलिए फ्लीट क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन है। तो देखा दोस्तों आपने एग्जाम्पल्स के अंतर्गत क्लास, क्राउड, आर्मी, बंच, फ्लॉक और फ्लीट किसी न किसी पर्सन्स के या एनिमल्स के या थिंग्स के ग्रुप को डिनोट करते हैं, समूह को बतलाते हैं, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कॉमन नाउन की ही तरह कलेक्टिव नाउन भी सिंगुलर हो सकते हैं और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। और यदि ये सिंगुलर होंगे तो वर्ब भी सिंगुलर लेंगे, और यदि प्लूरल होंगे तो वर्ब भी प्लूरल लेंगे। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस की मदद से सेंटेंस में कैसे ये वर्ब लेते हैं, समझते हैं। पहला सेंटेंस है अ हर्ड ऑफ कैटल। ये दोस्तों अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, यानी पशुओं का एक समूह। हर्ड समूह को डिनोट कर रहा है, ये कलेक्टिव नाउन है। और ये हर्ड ऑफ कैटल एक फ्रेज के रूप में सेंटेंस बना है, सेंटेंस का सब्जेक्ट बना है, तो ये हर्ड सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी इज सिंगुलर है। अगला एग्जांपल है मैनी बंचेज ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के कई गुच्छे। दोस्तों गुच्छों से किसका बोध हो रहा है? ग्रुप का बोध हो रहा है, और ये किसके ग्रुप से? ग्रेप्स के।
अंगूरों के गुच्छे फर्श पर पड़े हुए हैं, लाइंग ऑन द फ्लोर। तो चूंकि बंचेज एक से अधिक है, प्लूरल है, तो वर्ब आर भी क्या है, प्लूरल है। तो देखा दोस्तों आपने, अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। अगला एग्जांपल देखते हैं, द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो क्राउड यहाँ पे भीड़ को डिनोट कर रहा है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल को डिनोट कर रहा है, इसलिए क्राउड क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन है। द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। जूरी जो होते हैं पंचों को कहा जाता है, मतलब न्यायाधीशों के ग्रुप को कहा जाता है, जो फैसला करने वाले थे उनके समूह को कहा जाता है जूरी। तो जूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, यानी पंचों ने कैदी को दोषी पाया। तो देखा दोस्तों आपने इस प्रकार से कलेक्टिव जो नाउन होते हैं वो किसी न किसी पर्सन्स के ग्रुप को या एनिमल्स के ग्रुप को या थिंग्स के ग्रुप को डिनोट करते हैं। और एक बात ध्यान देने की बात है कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक फ्रेज के रूप में किया जाता है। ये दोस्तों वाक्य में एक फ्रेज के रूप में किया जाता है, मतलब सबसे पहले कलेक्टिव नाउन और वो किस चीज़ के समूह को डिनोट करते हैं उस नाउन का प्रयोग किया जाता है, यानी कॉमन नाउन्स के समूह कलेक्टिव नाउन का निर्माण करते हैं। ये निर्माण कैसे होते हैं देखते हैं हम लोग आगे। दोस्तों जब कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं तो वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग कलेक्टिव फ्रेज कहते हैं। ये दोस्तों कलेक्टिव फ्रेज कहा जाता है। और कलेक्टिव नाउन प्रायः एक फ्रेज के रूप में ही आता है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है, फ्रेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले ए या एन आता है, उसके बाद कलेक्टिव नाउन आता है, उसके बाद ऑफ आता है और फिर कॉमन नाउन आता है। ये दोस्तों कॉमन नाउन याद रखेंगे प्लूरल आएगा हमेशा। प्लूरल चूंकि ग्रुप बनाने के लिए एक से अधिक की जरूरत पड़ती है तो कॉमन नाउन यहाँ पे प्लूरल होंगे। जैसे देखा जाए ए क्राउड ऑफ पीपल, तो ए आया पहले, उसके बाद कलेक्टिव नाउन के रूप में क्राउड आया, फिर ऑफ आया, उसके बाद कॉमन नाउन के रूप में पीपल आया जो कि प्लूरल है। और इस फ्रेज का अर्थ जो हुआ लोगों की भीड़। दोस्तों ये एक कलेक्टिव फ्रेज हो गया। दोस्तों कलेक्टिव फ्रेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और खासकर एयरफोर्स यानी डिफेंस के एग्जाम में कलेक्टिव फ्रेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव फ्रेज लेकर आज के वीडियो में उपस्थित है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और अच्छे ढंग से समझें। आज के लिए इंपॉर्टेंट जो कलेक्टिव फ्रेज है आज आपको मैं बताऊंगा। तो ये पहला कलेक्टिव फ्रेज अ क्राउड ऑफ पीपल हुआ, लोगों की भीड़। दूसरा कलेक्टिव फ्रेज है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। जी दोस्तों श्रोताओं की मंडली, लिसनर बोलते हैं सुनने वालों को, यानी कॉमन नाउन प्लूरल है। और इसके लिए जो कलेक्टिव नाउन आता है वो आता है असेंबली। जब सुनने वालों या दर्शकों की भीड़ रहती है तो उसके लिए असेंबली शब्द का प्रयोग करते हैं कलेक्टिव नाउन के रूप में। तो इस प्रकार से कलेक्टिव फ्रेज हुआ एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, श्रोताओं की मंडली। अगला है अ हर्ड, फ्लॉक, ड्रॉव ऑफ कैटल। ये दोस्तों मवेशियों का झुंड। तो मवेशी के अंतर्गत जानवर आते हैं और जानवरों के समूह के लिए या तो हर्ड या फ्लॉक या ड्रॉव, तीनों में से किसी भी कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कलेक्टिव फ्रेज हो गया ए हर्ड ऑफ कैटल या अ फ्लॉक ऑफ कैटल या अ ड्रॉव ऑफ कैटल, यानी मवेशियों का झुंड। तीसरा है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ये दोस्तों स्टूडेंट्स के समूह के लिए हम लोग ग्रुप की बात करते हैं, यानी छात्रों का समूह। अगला है अ क्लस्टर या गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। ये दोस्तों तारों का समूह बताने के लिए हम लोग दो कलेक्टिव नाउन का यूज कर सकते हैं, या तो क्लस्टर का यूज करें या गैलेक्सी का यूज करें। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स भी कह सकते हैं और गैलेक्सी ऑफ स्टार्स भी कह सकते हैं, तारों का समूह। अगला जो कलेक्टिव फ्रेज है वो है अ गैंग ऑफ रोबर्स। ये दोस्तों डाकुओं का दल। रोबर्स यानी डाकू जो कॉमन नाउन प्लूरल है और उसके जो कलेक्शन को डिनोट करता है गैंग शब्द। जो गैंग एक कलेक्टिव नाउन है, इस प्रकार से ये कलेक्टिव फ्रेज है गैंग ऑफ रोबर्स, डाकुओं का दल। अगला जो कलेक्टिव फ्रेज है वो है अ स्वार्म या नेस्ट या आर्मी ऑफ एंड्स, चींटियों का दल। ये दोस्तों चींटियों के दल के लिए यानी चींटियों के समूह के लिए हम लोग तीन कलेक्टिव नाउन का यूज कर सकते हैं, अ स्वार्म ऑफ एंड्स या अ नेस्ट ऑफ एंड्स या एन आर्मी ऑफ एंड्स। दोस्तों आर्मी है तो एन का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया कलेक्टिव फ्रेज जो चींटियों के दल को डिनोट करता है। और अगला जो है अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों का झुंड। ये दोस्तों पेड़ों के समूह को डिनोट करता है कलेक्टिव नाउन क्लम्प। तो कलेक्टिव फ्रेज हो गया अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों का झुंड। इस प्रकार से 8 कलेक्टिव फ्रेजेस हो गए। बढ़ते हैं अगले कलेक्टिव फ्रेज की तरफ।
अगला जो कलेक्टिव फ्रेज है वो है अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम। ये दोस्तों कभी कभी घटनाएं एक के बाद एक रिपीट होती रहती हैं, तो एक समूह हो जाता है, तो क्रम में चलता है घटना, तो इसलिए घटनाओं के क्रम को डिनोट करता है सीरीज कलेक्टिव नाउन। तो सीरीज ऑफ इवेंट्स कलेक्टिव फ्रेज का मतलब हुआ घटनाओं का क्रम। अगला है अ स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का गट्ठर। कपड़ों के समूह को शो करने के लिए स्टॉक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है अ बंडल ऑफ स्टिक्स या पेपर्स। ये दोस्तों या तो छड़ी का गट्ठर हो या पेपर्स का गट्ठर हो, यानी कागजों का ढेर हो, उन दोनों को डिनोट करता है बंडल। तो अ बंडल ऑफ स्टिक्स या पेपर्स, छड़ी या कागजों का गट्ठर। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, जी दोस्तों नर्तकों की मंडली, जो नाचने वाले होते हैं उनको नर्तक कहा जाता है, और जब उनके समूह को डिनोट करना होता है तो हम लोग ट्रूप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाते हैं कलेक्टिव फ्रेज अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, नर्तकों की मंडली। अ ज्यूरी ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का समूह, पंचों का समूह, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, ज्यूरी भी कलेक्टिव नाउन होता है और इनका समूह किसका होता है, जजेज का समूह होता है। तो अ ज्यूरी ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का समूह। अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों का दल। जी दोस्तों छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप समूह बनाकर खेलते हैं, तो ऐसे बच्चों के समूह को हम लोग ट्रूप बोलते हैं। दोस्तों ट्रूप ऑफ डांसर्स भी होता है और ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस है। डांसर्स के ट्रूप के लिए TROUPE का प्रयोग किया जाता है और बच्चों के ट्रूप के लिए TROOP का प्रयोग किया जाता है। दोनों को ट्रूप ही कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे इस डिफरेंस को। अगला जो कलेक्टिव फ्रेज है वह है क्वीवर ऑफ एरोज। अ क्वीवर ऑफ एरोज, तीरों का समूह। जी दोस्तों तीर एक समूह में रखे जाते हैं तर्कस में, तो उन समूह को डिनोट करता है क्वीवर। तो क्वीवर वर्ड है एरोज के समूह को बताने के लिए, तीरों के समूह को बताने के लिए क्वीवर। अगला है अ पाइल ऑफ बुक्स, पुस्तकों का ढेर। जी दोस्तों बहुत सारे पुस्तक एक जगह जमा किए जाते हैं, तो वैसे ढेर को हम लोग पाइल बोलते हैं, और पाइल एक कलेक्टिव नाउन को डिनोट करता है। तो अ पाइल ऑफ बुक्स का अर्थ हो गया पुस्तकों का ढेर। अगला है अ पील ऑफ लाफ्टर्स, हंसोरों का समूह। ये दोस्तों जब 10 लोग एक साथ बैठ के हंसी मजाक करते हैं और खूब हंसते हैं, एक समूह में हंसते हैं, तो वैसे समूह को पील कहा जाता है। और पील का अर्थ होता है समूह, यानी किसका समूह, हंसोरों का समूह, जो हंसने वाले थे उन लोगों का समूह। दोस्तों ये थे अगले जो इंपॉर्टेंट कलेक्टिव फ्रेज। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट कलेक्टिव फ्रेज है वो है पहला अ चैन ऑफ माउंटेन्स। ये दोस्तों पर्वतों की श्रेणी, पर्वत भी अपनी श्रेणी में आती है, श्रृंखला में आती है, तो एक समूह के रूप में आती है। तो पर्वतों की श्रेणी के लिए हम लोग कलेक्टिव नाउन चेन का प्रयोग करते हैं। तो ये कंप्लीट कलेक्टिव फ्रेज जो हो गया अ चेन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रेणी। और अगला कलेक्टिव फ्रेज है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। ये दोस्तों म्यूजिशियंस मतलब संगीतज्ञ, संगीत बजाने वालों के ग्रुप को बैंड कहा जाता है। तो इस प्रकार से कलेक्टिव फ्रेज हो गया अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, संगीतज्ञों की मंडली। अगला कलेक्टिव फ्रेज है अ कोर्स ऑफ स्टडीज। ये दोस्तों जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो एक क्रम में अध्ययन करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और क्रम वाइज हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो स्टडीज के जो समूह बनते हैं, क्रम बनते हैं, उसके लिए कोर्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। और कोर्स क्या है, कलेक्टिव नाउन को डिनोट करता है। तो एक कोर्स ऑफ स्टडीज यानी अध्ययन का क्रम। अगला जो कलेक्टिव फ्रेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट कलेक्टिव फ्रेज है, जो कई बार पूछे भी जा चुके हैं। अ वॉली ऑफ मिसाइल्स, शस्त्रों की बौछार। ये दोस्तों मतलब मिसाइल का प्रयोग एक समूह में जब किया जाए, लगातार उसको यूज किया जाए ग्रुप बनाकर, तो वैसे ग्रुप के लिए हम लोग वॉली शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी बौछार शब्द के लिए वॉली शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वॉली ऑफ मिसाइल्स यानी शस्त्रों की बौछार। अगला है अ हीप ऑफ रबिश। जी हाँ दोस्तों, अ हीप मतलब ढेर होता है और रबिश का मतलब कूड़ा कचरा, यानी कूड़े कचरे के ढेर के लिए हम लोग अ हीप ऑफ रबिश का प्रयोग करते हैं। अ ब्रेस ऑफ पिजन्स, कबूतरों का झुंड। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम लोग कबूतरों को झुंड में देखते हैं, तो वैसे झुंड के लिए हम लोग यूज करेंगे ब्रेस का, और बोलेंगे अ ब्रेस ऑफ पिजन्स, कबूतरों का झुंड। अगला है अ सीफ ऑफ ग्रेन्स, अनाजों का ढेर। ये दोस्तों अ सीफ ऑफ ग्रेन्स, अनाजों का ढेर। खेत में जब अनाज के ढेर लग जाते हैं तो वैसे ढेर के लिए हम लोग सीफ शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है बंच ऑफ कीज। ये तो सबको पता होगा दोस्तों, चाबियों गुच्छा के लिए हम लोग बंच ऑफ कीज का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार बंच ऑफ ग्रेप्स का प्रयोग करते हैं। अगला फ्रेज है अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा। अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल्स में बताया भी है कि फ्लीट शब्द शिप्स के समूह को डिनोट करता है, पानी जहाज के समूह को डिनोट करता है। तो ये फ्लीट हो गया
कलेक्टिव नाउन, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा। ये थे 9 इंपॉर्टेंट कलेक्टिव फ्रेजेस। अगले 9 इंपॉर्टेंट कलेक्टिव फ्रेज देखते हैं हम लोग। अ कॉवी ऑफ पैट्रिजेस, जी हाँ दोस्तों, तीतरों का झुंड। तीतर एक पक्षी होता है जो काफ़ी ग्रुप में रहती है और इस ग्रुप के लिए कॉवी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अ कॉवी ऑफ पैट्रिज, पैट्रिज यानी तीतरों का झुंड। फूलों के समूह के लिए बकेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। बुके, सॉरी दोस्तों, इसका जो उच्चारण होगा बुके, बुकेट नहीं बोलेंगे, बुके। तो अ बुके ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का गुच्छा। अगला जो कलेक्टिव फ्रेज है वो है अ कोयर ऑफ सिंगर्स। इसका उच्चारण कोयर होगा, याद रखेंगे। कोयर ऑफ सिंगर्स, गायकों की मंडली। घास का गुच्छा के लिए अ टफ्ट ऑफ ग्रास, अ टफ्ट ऑफ ग्रास, घास का गुच्छा। अगला है फर्नीचर। फर्नीचर भी एक समूह में होता है, तो उस समूह के लिए स्वीट का प्रयोग किया जाता है। अ सूट ऑफ फर्नीचर, उपस्कर का समूह। अगला कोयले के ढेर के लिए अ स्टॉक ऑफ कोल, अ स्टॉक ऑफ कोल, कोयले का ढेर। और अगला है प्याजों की पंक्तियां। ये दोस्तों, प्याज भी पंक्तिबद्ध रोपे जाते हैं खेत में और एक ग्रुप समूह में रखे जाते हैं, तो उसी समूह को हम लोग स्ट्रिंग का प्रयोग करते हैं। समूह के लिए स्ट्रिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अ स्ट्रिंग ऑफ ओनियंस, प्याजों की पंक्तियां। अगला जो कलेक्टिव फ्रेज है वो है अ वेबी ऑफ लेडीज, भद्र नारियों का समूह। जी दोस्तों, महिलाएं, अगर सभ्य महिलाएं एक साथ ग्रुप में बैठी हुई तो वैसे महिलाओं के समूह को डिनोट करता है वेबी, वेबी ऑफ लेडीज, भद्र नारियों का समूह। सीढ़ी भी क्रम से बनाया जाता है और एक समूह को डिनोट करता है, तो वैसे समूह के लिए फ्लाइट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों का क्रम, कई सीढ़ी मिलकर एक क्रम बनाते हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं, वैसे समूह के लिए फ्लाइट शब्द का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपने इन इंपॉर्टेंट कलेक्टिव फ्रेजों को समझ लिया। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड है अ रे ऑफ लाइट, प्रकाश का पुंज। जी हाँ दोस्तों, जब हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो एक प्रकाश का समूह निकलता है बाहर से, तो उस तरह के प्रकाश के पुंज को रे कहा जाता है। तो अ रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश का पुंज, प्रकाश का समूह। अगला अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निर्देशकों की मंडली। जी दोस्तों, कई डायरेक्टर्स जब एक साथ बैठते हैं किसी पर विचार करने के लिए, तो वैसे समूह को बोर्ड कहा जाता है। और कलेक्टिव फ्रेज का निर्माण होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निर्देशकों की मंडली। अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, ये दोस्तों लेक्चर का क्रम हो या स्टडीज का क्रम हो, इन दोनों के लिए कोर्स शब्द का प्रयोग किया जाता है कलेक्टिव नाउन के रूप में। तो कोर्स ऑफ लेक्चर्स कहें भाषण क्रम, या कोर्स ऑफ स्टडीज अध्ययन का क्रम, दोनों कलेक्टिव फ्रेजेस हैं। अगला है अ डेलीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स। जी दोस्तों, स्टूडेंट्स के समूह को डिनोट करने के लिए या तो डेलीगेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है या ग्रुप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पिछले स्लाइड में हम लोग देखा है ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह, और डेलीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का शिष्टमंडल। अच्छे ग्रुप को हम लोग डेलीगेशन बोलते हैं। अगला है एन एसोसिएशन ऑफ लेबरर्स। जी दोस्तों, मजदूरों का संघ। मजदूर भी अपने संघ बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, वैसे संघ को एसोसिएशन कहा जाता है। तो कलेक्टिव फ्रेज हो गया एन एसोसिएशन ऑफ लेबरर्स, मजदूरों का संघ। और अगला जो है अ लिटर ऑफ पपीज, पिल्लों का झुंड। जी दोस्तों, पिल्ले कुत्ते के बच्चों को बुलाता है और कुत्ते के बच्चे के समूह में होते हैं, तो वैसे समूह को डिनोट करता है लिटर शब्द, जो कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव फ्रेज हुए अ लिटर ऑफ पपीज, पिल्लों का झुंड। अगला कलेक्टिव फ्रेज है अ स्क्वाड्रन ऑफ प्लेन्स। जी दोस्तों, हवाई जहाज़ों का बेड़ा। हवाई जहाज जब युद्ध पे जाते हैं तो कई ग्रुप में समूह में एक समूह बनाकर जाते हैं, तो ऐसे समूह को स्क्वाड्रन की संज्ञा दी जाती है। और स्क्वाड्रन हो गया कलेक्टिव नाउन, तो फ्रेज बना अ स्क्वाड्रन ऑफ प्लेन्स, हवाई जहाज़ों का बेड़ा। अगला जो कलेक्टिव फ्रेज है वो है अ पैक ऑफ वोल्व्स या हाउंड्स। ये दोस्तों, जंगली जानवरों में वोल्व्स यानी भेड़ियों, यहाँ पे भेड़िया होना चाहिए, भेड़ो मिसप्रिंट है दोस्तों, याद रखेंगे भेड़िया। वोल्व्स का मतलब भेड़िया होता है। तो भेड़ियों या शिकारी कुत्तों का अगर झुंड बने, एक समूह हो, तो उसके लिए हम लोग पैक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बोल सकते हैं पैक ऑफ वॉल्व्स या पैक ऑफ हाउंड्स, यानी भेड़ियों का झुंड या शिकारी कुत्तों का झुंड। और अगला जो कलेक्टिव फ्रेज है वो है अ शोल ऑफ फिश, मछलियों का समूह। मछली को जब हम लोग समूह में रखते हैं तो उसके लिए शोल शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट कलेक्टिव फ्रेजेस। पहला है अ पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन, पुलिसकर्मियों का गश्ती दल। दोस्तों, जब नाइट टाइम में अक्सर पुलिसकर्मी जब गश्ती देते हैं ग्रुप समूह में, तो वैसे पुलिसमैन के समूह को हम लोग पेट्रोल बोलते हैं। तो पेट्रोल क्या है, कलेक्टिव नाउन है, इसकी हिंदी होती है गश्ती दल।
द पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन, पुलिसकर्मियों का गश्ती दल। अगला जो है एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, कविताओं का संकलन। जी दोस्तों, बहुत सारी कविताओं को जब एक किताब में संकलित किया जाता है तो वैसे ग्रुप को एंथोलॉजी बोला जाता है, कविताओं का संकलन यानी एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स। अगला जो कलेक्टिव फ्रेज है वो है अ क्रू ऑफ सेलर्स या बोटमैन। ये दोस्तों, नाविक को या तो सेलर बोलते हैं या बोटमैन बोला जाता है, और जब वो एक समूह में नाव लेकर चलते हैं तो वैसे समूह को हम लोग क्रू बोलते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, नाविक का समूह हो तो क्रू बोलेंगे और पानी जहाज का समूह हो तो फ्लीट बोलेंगे। इन दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे। तो अ क्रू ऑफ सेलर्स हो गया नाविकों का दल। और अगला है अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, सैन्य दलों का समूह। जी दोस्तों, सैनिक जब बॉर्डर पे होते हैं, समूह में होते हैं, तो वैसे समूह को हम लोग रेजिमेंट बोलते हैं। तो रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स यानी सैनिकों को समूह में बांट दिया जाता है, हर रेजिमेंट का अपना अपना एक नाम होता है। अगला है अ पैकेट ऑफ सिगरेट। ये दोस्तों, सिगरेट के पैकेट में कई सिगरेट का समूह होता है, तो वैसे समूह के लिए हम पैकेट शब्द का प्रयोग करते हैं। पैकेट ऑफ सिगरेट, सिगरेट का पैकेट। और लास्ट आपका जो कलेक्टिव फ्रेज है अ गस्ट ऑफ विंड, हवा का झोंका। जी दोस्तों, जब हवा एक झोंके से आती है, एक समूह में आती है, तो उस तरह के झोंके को लिए हम लोग गस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। अ गस्ट ऑफ विंड, हवा का झोंका। तो दोस्तों, ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट कलेक्टिव फ्रेजेस। आप लोग इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कलेक्टिव फ्रेजेस हैं और अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन्स को पढ़ा और उससे रिलेटेड कलेक्टिव फ्रेज का अध्ययन किया। दोस्तों, अब आता है प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में हम लोग कलेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत कुछ प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इसमें करना क्या है दोस्तों, ये ब्रैकेट में आपको 10 कलेक्टिव नाउन दिए गए हैं और ये 10 कलेक्टिव नाउन किस किस चीज़ को डिनोट करते हैं ये आपको पीछे अच्छे ढंग से समझाए जा चुके हैं। आप इस वीडियो की मदद से आप इस एक्सरसाइज को जरूर करेंगे और कौन सा कलेक्टिव नाउन किस समूह को डिनोट करता है आप उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे यानी ब्लैंक्स को भरेंगे। तो ये थे आज की वीडियो। आज की वीडियो में कलेक्टिव नाउन के लिए इतना ही। मिलेंगे नाउन्स के अगले पार्ट्स में अगले काइंड्स की तरफ। कंटिन्यू रहिए आप इंग्लिश वाटिका के संग, और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर करें और अपने कीमती कमेंट हमें दें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।